अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से करने जा रहा हूँ। 2-4 मिनट की वीडियो है, ज़रूर सुन लें और काफ़ी हद तक फ़ायदा जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो है कि गर्मी के मसले के ऊपर के हर इंसान कहता है जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और वो ज़ाहिर बात है गर्मी हर किसी के अंदर होती है, और वो गर्मी को निकालने के चक्कर में ठंडी अद्वियात जो है वो खाना शुरू कर देता है, या कि मॉलेज के मुताबिक वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, या मुख्तलिफ टोटके और फार्मूले आजमाना शुरू कर देता है। लेकिन उसमें हमने देखा है कि बिल्कुल कोई शक नहीं कि गर्मी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। उसका खून गाढ़ा भी हो चुका होता है, खून काला भी हो चुका होता है, और यहाँ तक कि उसके जिस्म के हिस्से सुन्न होते हैं, सो जाते हैं, सोजश होती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिस्म में थकावट और दर्द रहती है। लेकिन इसके साथ साथ एक उसका बहुत बड़ा फॉल्ट उसके अंदर ये होता है कि उसके मैदे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गैस बन रही होती है। उस गैस और तजाबियत वाले मैदे के अंदर मादे मौजूद होने से उसे लगता है कि अपना मेरे अंदर बहुत गर्मी है, उसकी वजह से हाथों में से पसीना भी आता है। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं जो नोट करने वाली, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जिस्म की गर्मी एक अलग इशू है, लेकिन अगर मैदे के अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मैदे में गर्मी है। गर्मी मैदे में नहीं होती। अगर आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, मैदे के अंदर अगर गर्मी हो तो फिर इसका मतलब ये होता है कि गर्मी में तो हर चीज़ हजम हो जानी, पिघल जानी चाहिए, ठीक है, गैस बननी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि मैदे में ठंडक होती है, यानी कि मैदे में ग़िज़ा हजम नहीं होती, इसलिए ग़िज़ा कच्ची रहने से आपका जो हाजमे का निज़ाम स्लो होता है और उससे फिर उस ग़िज़ा के अंदर गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको घबराहट होती है, यानी कि बीपी हाई हो जाता है, दिल पे बोझ, दिमाग की तरफ असर जाता है। तो वहाँ पे हमें ऐसी थोड़ी गर्म हरारत वाली मैदे की हाजमे वाली दवाई, या बाज़ुकात ऐसी अच्छी कब्ज़ वाली दवाई, ये ऐसी हमें मैदे वाले शोरबे वाले सालन जो हमारे अंदर हरारत पैदा करें, थोड़ी हीट पैदा करें, जिससे हमारी मैदे की ताकत बढ़ती है। जैसे ही मैदे की ताकत बढ़ती है, इंसान का जब गैसेस नहीं बनती है, मोशन खुल के आता है पखाना वगैरह, तो इंसान महसूस करता है कि मुझे तो मैं बड़ा फ्रेश हूँ, ना कोई गर्मी, ना तकलीफ, ना घबराहट, ना परेशानी। तो मैदे का अगर इलाज करना हो तो इसका मतलब है कि वहाँ हमें हरारत वाली, गर्मी वाली कोई ऐसी चीज़ें चाहिए जो इंसान के निज़ाम को ठीक करे और गैसेस ना बने। लेकिन इसके बदले जब हम समझते हैं हमारी गर्मी पूरे जिस्म में होती है, हम मैदे को भी ठंडी चीज़ें दे दे के और उसका जो है वो सत्यानाश करते रहते हैं। मसलन ठंडी चीज़ें खाने से मैदा ठंडा रहता है, गैस और ज़्यादा बनती रहती है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता करके इस चीज़ को समझ सकते हैं, अपने बारे में मशवरा कर सकते हैं। और मेरे स्नैक चैनल के अंदर आप विजिट करेंगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मैदे के लिए, हाजमे के लिए, गैसेस के लिए, कब्ज़ के लिए वो भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि किसी का भी फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।